प्राचीन काल की कहानी है। काशी नाम के एक राजा थे और उनकी पत्नी, दोनों में आपस में बड़ा ही प्रेम था। राजा और रानी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, लेकिन दुर्भाग्य यह थी कि शादी के 12 वर्ष बीत गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। अंदर से दोनों दुखी रहते थे, लेकिन एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। एक दिन उनके गुरु बोले कि तुम्हारा उम्र 12 वर्ष शादी के हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, इसलिए एक राज्य को एक उत्तराधिकार चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन राजा रानी दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए। तब रानी ने राजा को समझाया कि क्यों नहीं कोई महात्मा के शरण में चला जाए और उन्हीं से आशीर्वाद लिया जाए। यह बात राजा को उचित लगी और दोनों घोड़े पर सवार होकर के सिद्ध महात्मा को खोजने जंगल की ओर निकल पड़े। एक वृद्ध महात्मा मिले जो बड़े ही सिद्ध थे। दोनों पति पत्नी उनके शरणागति हुए, साष्टांग प्रणाम किए और अपनी वेदना उस सिद्ध महात्मा से सुनाए। सिद्ध महात्मा बोले कि तुम लोगों ने मेरे पास आने में देरी कर दी है। इस देरी का परिणाम भी तुम लोग को भोगना पड़ेगा। पुत्र तो पुत्र होगा, लेकिन बहुत कठिनाई आएगी तुम्हारे मार्ग में। अगर उन कठिनाइयों को तुम लोग करने में सफल होगे, तब जो है एक पुत्र होगा। राजा रानी बोले कि महाराज, वह उपाय क्या है, हम लोगों को मार्गदर्शन दिया जाए। वे सिद्ध महात्मा बोले कि तुम्हारा पुत्र का उम्र जब 15 वर्ष का हो जाए तो हमारी आयु बहुत कम बची है। मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगा और इसी कुटिया में उसको राजगद्दी दे करके तुम लोग को संन्यास ग्रहण करना होगा और इसी कुटिया में 12 वर्षों तक कठोर तप करना होगा। महात्मा जी के बातों को सुन करके सहर्ष तैयार हो जाते हैं और आशीर्वाद लेकर के राजमहल लौट जाते हैं। ठीक थोड़े ही समय के बाद रानी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। समय धीरे धीरे
बीतने लगा। जब 14 वर्ष बीत गए, एक दिन रानी बोली कि आपको शायद भान नहीं है, मेरा पुत्र 14 साल का हो गया, अब एक ही साल बचा है, हम लोगों को संन्यास लेना होगा, इसलिए इसका विवाह कर दीजिए। राजा सतर्क हो गए और बगल के राज्य के अपने मित्र राजा से, जिसकी पुत्री का नाम पूर्णिमा था और काशी राजा के नाम पुत्र का नाम वीर था, दोनों का विवाह करवा देते हैं और साल भर के बाद पुत्र को राजगद्दी दे करके दोनों पति पत्नी जंगल में संन्यास धर्म निभाने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से उनके राज्य में खुशहाली आ गई और उनके राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी भी मिल गया।